कैसे करेंगे कि अगर ये दुविधा आई तो दुविधा किसके बीच में दुविधा उत्पन्न हुई है? प्रशासन के अंदर और लोकतांत्रिक नेतृत्व के बीच में ये प्रशासन दुविधा आई। ये ऐसे आपको इंटरव्यू वगैरह के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन जो है वो मिलेंगे। इंटरव्यू में भी इस तरीके के सिनेरियो जो है वो बना बना के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके अंदर आपसे ये पूछा जाए कि भाई आप जो है मान लो कहीं के एसडीएम हो और आपको ये कह दिया जाए कि आप वहां पर जो है वहां पर कोई वहां के कोई लोकल एमएलए हैं और वो सरकार में मंत्री भी हैं और उन्होंने आपको जो है वो शादी में बुलाया, उनकी बेटी की शादी है और आप गए वहां पर शादी के अंदर और आपको पता लगा कि वहां बाल विवाह हो रहा है। वो जो हैं लड़के लड़की हैं वो वयस्क नहीं है। अब आपको पता लगता है तो क्या करोगे ऐसी परिस्थिति में? खाना खा लेंगे पहले तो। प्रैक्टिकल सोल्यूशन सबसे पहले तो खाने पे जोर देंगे। हाँ खाना खा लिया, अब नमक खाया है, नमक का कर्ज उतारना पड़ेगा। अब क्या करेंगे ऐसी परिस्थिति के अंदर? क्या उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे? हैं? नहीं करेंगे, शादी रोक देंगे बीच में ही। तुम्हें एक तो बुलाया अगले ने शादी के अंदर, इसलिए बुलाया था, तुम वैसे जाने वाले नहीं थे, वैसे तो हो ही जाता वो, पर उसने तुम्हें बुलाया और बुलाया तुम्हें जो है अतिथि बनाकर जो है बुलाया और तुम वहीं पर खराब कर दोगे उसको? है क्या करेंगे ऐसी परिस्थिति में? अब ये डिलेमा है ये। अब ऐसी परिस्थिति में क्या करें? इसमें तो कोई यूं राइटिंग में लेना ये वाली बात भी नहीं है। तो इसमें भी सबसे पहले जो है वो उनको राजनीतिक जो नेतृत्व है उसको समझाओ। सबसे पहले तो समझाइश की जाएगी कि भाई इसके दोनों डायमेंशन समझाओ, दोनों क्या तीनों डायमेंशन समझाओ। सबसे पहले तो उसका आप उसको जो है वो ये समझाओ कि ये कानूनी रूप से गलत है, कानूनी रूप से गलत है, आप ये कर रहे हो, आप जो है वो उसमें फंस जाओगे। अब वो कहे कानून वानून कुछ नहीं होता, मैं नहीं मानता हूँ, तो कानून नहीं मानते होंगे, कानून से आपका बात नहीं है, पर ये बच्चे तो आपके ही हैं, तो इनका भविष्य खराब होगा, इनका जीवन जो है वो खराब होगा और इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं वो सब क्या, क्यों ये नैतिक रूप से गलत है, तो नैतिक रूप से क्यों गलत है तो वो नैतिक उसका डायमेंशन समझो। और फिर तीसरा उसको जो है उसका सामाजिक डायमेंशन भी समझाया जा सकता है कि सब आप ऐसा करोगे तो आपकी बहुत बदनामी होगी और आपकी बदनामी होगी तो आपका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा, मीडिया के अंदर कंट्रोवर्सी बन जाएगी ये, तो पूरा का पूरा पॉलिटिकल करियर जो लेकर बैठे हो तो वो करियर जो है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा, लोग जो है वो आपको इस तरीके से गलत तरीके से देखेंगे। तो इस वजह से फिर उसको अपनी पब्लिक इमेज, भाई उसका हो सकता है कानून से वो डरे कि नहीं डरे, सत्ता के अंदर है व्यक्ति, पर वो दो बातों से डरेगा, एक तो जो है वो नैतिकता वाले से कि भाई ये खुद के बच्चों के साथ में ऐसा कार्य कैसे किया जा सकता है, और दूसरा दूसरा उसकी पब्लिक इमेज जो है वो क्या होगी, वो प्रभावित होगी, और प्रभावित होगी तो फिर उसको जो अगर ऐसा समझाया जाए तो कहीं भाई ये जो है वो नहीं हो सकता है, ऐसा कार्य आप मत करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर फिर भी वो ऐसा करने पर उतारू ही है कि नहीं नहीं क्या कहें कि पब्लिक पब्लिक सब हमारे यहाँ खाना खाती है, अपन खाना खिलाना होता है पब्लिक को इन बातों से कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर जो भी आप तो क्या कार्रवाई करोगे, हो सकता है जो भी उसके संबंधित जो है उसको सूचना दे दोगे कि भाई ऐसा ऐसा चल रहा है, आ जाओ और यहाँ पर जो अटैक करो, यहाँ पर उसको रंग में भंग डालो, यहाँ पर खत्म करो इसको मामला। तो पर उसको आपको होने नहीं देना, पर होने नहीं देना तो ऐसा नहीं है पर आप सीधे उसको नहीं होने दी, पहले उसको शांति से समझाइश से इस मामले को जो है हल करने की कोशिश की गई, ताकि उससे उस मंत्री से भी आपके संबंध खराब ना हो, ठीक है, वहां पर भी ना हो, और आप जो है वो पूरा पूरा जो व्यवस्था है उसको भी खराब ना करो। और फिर उसको जब समझाइश से वो नहीं मान रहा है और उस पर अड़ा हुआ ही है कि मैं तो यही करूंगा, गलत ही कार्य करूंगा और एकदम चौड़े धाड़े करूंगा, तो फिर तो प्रशासन जो है वो अपना काम करेगा। फिर प्रशासन, फिर आप जो है फिर गेस्ट की भूमिका में नहीं रहोगे, फिर आप किसकी भूमिका में आ जाओगे कि अब मैं आपका जो है गेस्ट नहीं हूं, अब मैं यहाँ का एसडीएम हूं, तो मेरी जिम्मेदारी है कि ऐसे कोई गतिविधि यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और ये गतिविधि क्यों नहीं होनी चाहिए, तो आपकी भी इसके अंदर लीगल भी बात है और मॉरल भी है कि आप जो कानूनी रूप से भी ये आपकी बाध्यता है कि आपके यहाँ पर इस तरीके की गतिविधि नहीं होनी चाहिए, वरना कल कानूनी रूप से कल को आपको जवाबदेह ठहराया जाएगा, तो आपको उसको नहीं होने देना है। फिर नैतिक रूप से मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आदमी की बनती है कि भाई इस तरीके का गतिविधि जो है वो ना हो। तो इस तरीके से इस मामले को क्या किया जा सकता है, हल किया जा सकता है। तो जब भी ऐसे मामले आए तो ऐसा बीच का मध्यम मार्ग जो है वो निकालना है। तो पहले तो ही कौन सी प्रशासन की कौन सी जवाब देता है, लोकतांत्रिक जवाबदेहिता। दूसरा होती है वैधता की अनिवार्यता।